तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, आज जो है आपका एग्जाम है किसका, फिजिक्स का। और उससे जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो आप चूंकि आपके सामने 5 मार्क्स का जो है आज आपका पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ के एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार आने के, क्योंकि दोस्तों ये जो सवाल आपका मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे बढ़िया से, समझा मैं आपको समझा दूंगा ये। ठीक है, तो यार अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दे। आज एग्जाम में आप सबको एकदम आग लगा देना है, इतना आप लोग जान ले। बहुत बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले देखिए, मैं जो है 5 मार्क्स पर वीडियोज कल ही अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग फटाफट जा करके देखें। लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर अपलोड है, गॉस लॉ पर अपलोड है, और एंड और नॉट गेट पर अपलोड, और अभी कुछ कुछ और अपलोड होंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। फिर केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब पर वीडियो आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। इसके लिए आप सबको सब एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल को आपको क्या है, क्या होता है वो बताना है। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम हाउ द डिवाइस इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। मतलब दो सेल से किसका ईएमएफ है, ईएमएफ का पोटेंशियल का। ठीक है, उससे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे किसको, पोटेंशियोमीटर के मीटर को। तो इसको हमको सिंपली डेरिवेशन देखते हैं किस प्रकार से इसका। डेरिवेशन तो है नहीं गाइज, ये आपका थियोरेटिकल है। और बाकी आपको देखिए एग्जाम हॉल में जाना है, पहले आपको क्या करना है ना कि इसका ये होता क्या है, पोटेंशियोमीटर होता है क्या, पहले आपको इसको लिख देना है। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए मैं हिंदी हिंदी का भी यूज़ किया हूँ, बट आपको अच्छे से लिखना है वहाँ पे अपने भाषा में। तो देखिए सबसे पहले लोग समझते हैं गाइस पोटेंशियोमीटर होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ को मापता है ना। ईएमएफ को जो है वो मापता है, मेजर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। अब ईएमएफ भैया किसको बोलते हैं, ईएमएफ किसको बोलते हैं, ईएमएफ जब सेल में मैक्सिमम पोटेंशियल हो। मतलब जब सेल यानी कि बैटरी में जो है जब मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, उसी पोजीशन में लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो और पोटेंशियोमीटर किसको बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर में जो है वो ईएमएफ को बस मापा जाता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब देखिए उसका कुछ इस प्रकार से जो है वो डायग्राम बनेगा, ध्यान से समझते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा गाइस, ये है उसका डायग्राम। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका इस प्रकार से यहाँ सेल लगा हुआ है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है पूरी तरीके से। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेनली ये माने ये आपका एक तरह से स्केल है। आप लोग प्रैक्टिकल अगर फिजिक्स में किए होंगे ना, तो ये आपका स्केल जैसा रहता है। ठीक है, ये भाई यहाँ पर पॉइंटिंग जैसा, यहाँ पर आपका वोल्ट बताता है ना, कितना वोल्ट अब जा रहा है, कितना वोल्ट कम है ना। यस, ये स्केल है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर में क्या बोलता है, इसका वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आप लोग समझते हो, गैल्वेनोमीटर में नॉर्मली एक जॉकी लगा हुआ रहता है। देखिए ये एक जॉकी है। ठीक है, जॉकी मतलब क्या, आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ किए होंगे, उसमें माउस का नाम सुने आप लोग, माउस इस प्रकार से रहता है ना। तो उसी प्रकार जॉकी भी जो एक समझिए एक इंडिकेटर जैसा रहता है ना। जो कभी इधर मूव करेगा तो कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा तो कभी इधर मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली देखिए कि ये इतना समझ में आपको आ गया है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो आपका जो दिख रहा है, जॉकी जो आपका दिख रहा है ना, इसको जॉकी बोलते हैं, इस एरो को। ये जब एक ऐसे पोजीशन में रहेगा, जब जो है वो मतलब इस पे कुछ भी हलचल नहीं मचेगी। जब बिल्कुल एकदम कांस्टेंट हो जाएगी ना, कुछ भी हलचल नहीं होगी। ये मान लीजिए ये 6 वोल्ट का आपका गैल्वेनोमीटर है, 6 वोल्ट का गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस यहाँ का 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है एरो आपका यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और अगर कुछ भी हलचल हो रही है तो हम लोग इसको वापस से आगे पीछे करेंगे। ठीक है, बट जो पॉइंट में एकदम बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल भी हलचल नहीं होगी, है ना, नंबर वाइज कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, नल पॉइंट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ कुछ प्रिंसिपल्स क्या है। पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस रेजिस्टेंस, जब तक रेजिस्टेंस रहेगी तब तक पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। तो गाइस यहाँ एक बात ऐसा है कि पोटेंशियल ड्रॉप है ना, अक्रॉस रेजिस्टेंस, जब तक गाइस रेजिस्टेंस रहती है तब तक ही पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस है ना, तो इसको हम लोग जैसे जैसे करंट को इस पे मूव कराएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर में, करंट को मान यहाँ पर अभी 100 वोल्ट का है, इधर 0 वोल्ट है, तो इधर जैसे इस साइड जाएगा ना,
तो ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये 90 वोल्ट का भी होगा, फिर धीरे धीरे घटेगा तो यहाँ पर 60 वोल्ट आएगा, और लास्ट में इस प्रकार से ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब जैसे जैसे रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ही पूरा 0 हो जाएगा गाइज, तो पोटेंशियल ड्रॉप काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है, ये एक और इसका प्रिंसिपल है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। इस पॉइंट इसको आप लोग लिख दीजिएगा, अगर एग्जाम में लिख दिया गया तो अपने भाषा में। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर में वैलेंस पॉइंट मिलता है। 6 वैलेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? वही नल पॉइंट को। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर में, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? वो वैलेंस पॉइंट मिलता है। ये जो कि में जो है यहाँ पर वैलेंस पॉइंट यानी कि नल पॉइंट मिलता है। तब क्या है, तब देखिए यहाँ पर, हाँ एक और चीज़ जान लीजिए, वो ये आपका, इससे पहले एक बात आपका जानना जरूरी है, ठीक है? एक बात आपका जानना जरूरी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है गाइज? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला आपका नॉर्मली ये होता है ना, कि K इक्वल टू 1.1 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। ये आपका होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग सेंटीमीटर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे जो है वोल्ट भी वो है वो बढ़ेगा, है ना? उस हिसाब से वोल्ट भी बढ़ेगा। सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो 2 वोल्ट। देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर मैं लिखा हूँ अपने से, ठीक है? तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब देखें, यहाँ पर जैसे जैसे ये आपका करंट जो है वो मूव करेगा ना ऐसे, ठीक है? तो ये धीरे धीरे, मैंने आपको वही बताया कि जो आपका वोल्ट है वो भी धीरे धीरे घटेगा। तब तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू 0.1 है। तो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर में वैलेंस पॉइंट मिलता है, तो 6 सेंटीमीटर में आपका जो वोल्ट का वैल्यू मान लीजिए 0.2 है, 0.2 वोल्ट है। तो वहाँ पर हम लोग का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना निकलेगा? 0.2 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, ये निकलेगा, है ना? और आपका तब यहाँ पर हम लोग अगर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपली हम लोग क्या करना पड़ेगा? K मल्टीप्लाइड बाई एल, मल्टीप्लाइड एल, ठीक है? इसी बैलेंस पॉइंट जहाँ मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो E इक्वल टू नॉर्मली हम लोग KL करेंगे, तो इसको इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग हमारा आंसर निकल जाएगा। मान लीजिए यही आपको आपका न्यूमेरिकल में आज पूछता है, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछ देता है तो। बट आगे देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारे सामने क्या था कि ये प्रिंसिपल सबसे पहले बताना था, वो मैं आपको बस समझा दिया कि यार गाइस ये पोटेंशियोमीटर होता है क्या है। ईएमएफ ऑफ ए सेल को मापता है, ठीक है? और ईएमएफ क्या होता है? सेल के अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं क्या? ईएमएफ। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पढ़ते हैं अब इसका उत्तर को सही मायने में। द पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ वन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कॉम्पोजिशन, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या मतलब वोल्ट आपका क्या है यहाँ पे, नॉर्मली देखा जाए तो पोटेंशियल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, है ना? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। मान लीजिए हम लोग दो प्राइमरी सेल्स पे ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे एक सेल है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जॉकी है, ये जे से इंडिकेट करते हैं जॉकी को, जॉकी लगा हुआ है। यहाँ पर रियोस्टेट गाइस देख सकते हैं, रियोस्टेट है, ठीक है? और नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक पहला पोटेंशियल, ये पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2, दो पोटेंशियल है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग नॉर्मली क्या निकालना है, मतलब कंपेरिजन करना है। तो आगे देखते हैं। व्हेन द की के इज क्लोज, जब जो है हम लोग की के को बंद करते हैं, यहाँ देखिए K1 K2 लिखा हुआ, ये सब कीज है, ठीक है? मतलब बटन है एक तरह से। एक कांस्टेंट करंट फ्लोज द पोटेंशियोमीटर वायर, तब जो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, एक समान करंट जो है फ्लो करेगा इस वायर से। बाय क्लोजिंग K1, जब K1 को हम लोग क्लोज करते हैं, देखिए यहाँ पर समझे इस डायग्राम में, जब मान लीजिए इस K1 को अगर बंद करेंगे, द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम E1, तब नल पॉइंट को जो है E1 से हम लोग ऑब्टेंड करेंगे। नल पॉइंट यानी कि वो जो अभी मैंने क्या बताया था, वैलेंस पॉइंट, उसी को बोलते हैं नल पॉइंट। तो नल पॉइंट को हम लोग किसी इंडिकेट हम लोग ज्ञात करेंगे पोटेंशियल 1 से, E1 से। द जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर एंड एडजेसेंट टिल गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन। द जॉकी मूव्ड अलोंग द वायर, इसके बाद जॉकी जो है मूव करेगा अलोंग द वायर, यानी कि इस साइड और इस साइड। जब मूव करेगा ना, तब जो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, है ना? तो सपोज यहाँ पर हम लोग एक, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नॉर्मली न्यूमेरिकल पर्सन में, कि AJ1 इक्वल टू I1 इज बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल E1, देन E1 इक्वल टू कितना हो जाता है, KL1, ठीक है? जहाँ पर K जो है वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो नल पॉइंट कितना होगा, E2 का। जब K2 को क्लोज करते हैं तो AJ2 इक्वल टू I2, ठीक है? करंट 2, AJ2 इक्वल टू I2। अब इसका हम लोग सिंपली जब कंपेयर करेंगे
तो क्या होगा E2/E1 इक्वल टू I2/I1। तो इतना आपको लिख देना गाइज, आपका 5 नंबर कहीं नहीं है। तो इतना आप लोग लिख दोगे ना बढ़िया से समझा के एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका 5 नंबर समझिए कहीं नहीं है। 5 मार्क्स इस नंबर में, इसमें आपका आ जाना है। फटाफट शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में, और इस क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर लेना है। समझिए कि एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। जितना भी 5 मार्क्स का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है। तो चलिए, आई होप वीडियो का अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नया वीडियो, तो बाय एंड टेक केयर दोस्तों।